में हो गया। निम्नलिखित में से किस आकृति के युग्म में ठीक दो सममित रेखा है, ठीक दो सममित रेखाएं होती हैं? मतलब ऐसी कौन सी ज्यामितीय आकृतियां हैं जिसमें केवल दो सममित रेखाएं होती हैं? ओनली, केवल दो, ना तो दो से कम ना तो दो से ज्यादा, मतलब ठीक दो सममित रेखा। तो मैं एनसीईआरटी बेस से इसके कॉन्सेप्ट को लिखवा दे रहा हूं, हालांकि इसको मैं समझा भी दूंगा और सममित रेखा का तो एक अलग क्लास चल भी चुका है। देखिए मैं दो कॉलम बना देता हूं, ज्यामितीय आकृति हो गया और यहां पर सममित रेखा हो गया, सममित रेखा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, इसमें तीन सममित रेखा होती है। ये समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक हो गया समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें केवल एक सममित रेखा होती है। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग साइज की हो, जीरो सममित रेखा। वर्ग में कितनी? चार सममित रेखा। आयत दो सममित रेखा। समचतुर्भुज, रंबस, समचतुर्भुज मतलब रंबस, इसमें दो सममित रेखा होती है जो कि विकर्ण के परितः होती है, और समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं होती है। वृत्त में अनंत होती है। वृत्त में कितनी होती है? अनंत होती है, इनफाइनाइट। तो पहले तो मैं उत्तर कर लेता हूं, इसके बाद इसको समझा देता हूं। ये एनसीईआरटी बेस में मैंने लिखा दिया है। वर्ग आयत समचतुर्भुज में दो, विकर्ण के परितः, समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं है ना, समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं। चलिए देखते हैं निम्न, और पतंग में एक, पतंग में कितनी होती है? एक। क्योंकि पतंग अभी मैं समझा दूंगा, पहले उत्तर कर लेते हैं। किस आकृतियों के युग्म में ठीक दो सममित रेखा? आयत और वर्ग नहीं, आयत में तो दो होती है, वर्ग में चार होती है, ये गलत है। मतलब किस युग्म में ठीक दो सममित रेखा है, मतलब ना तो दो से कम ना तो दो से ज्यादा, ठीक दो। तो इसमें तो नहीं, क्योंकि आयत में दो है लेकिन वर्ग में चार। समचतुर्भुज में दो है लेकिन पतंग में एक होती है। आयत में दो होती है और समचतुर्भुज में दो होती है। समचतुर्भुज में दो और वर्ग में चार। तो हमारा विकल्प क्या होगा? तीसरा। सममित रेखा आप जानते हैं सममित रेखा क्या होता है? चलिए मैं ध्यान से सुनिएगा, केवल शब्दों को, मैं चाहूं तो केवल उत्तर टिक करते हुए बढ़ूं। मैं ये चाह रहा हूं आपका रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि ये सारी कहते किसे हैं, ध्यान सुनिएगा। ऐसी रेखा जिसके अनुदिश आकृति को मोड़ने पर इसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाए, कोलिनियर, मतलब एक भाग दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, तो वह सममित रेखा होती है। जैसे मानिए, जैसे मैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक लेटर लेता हूं, टी, अंग्रेजी वर्णमाला का एक लेटर हमने लिया टी। अब टी में एक सममित रेखा है, कैसे? एक ऐसी रेखा खींचिए जिसके अनुदिश आकृति को मोड़ दे तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। तो आप देखिए, यदि यहां से मैं बीचों बीच एक रेखा खींचूं, अब इसी रेखा पर ये दाहिना भाग बाएं कर लूं या बायां वाला भाग दाहिने कर दूं, तो एक भाग दूसरे को पूरा पूरा ढक देगा कि नहीं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो एक सममित रेखा होगी। जैसे मान लिया मैं आयत लूं, मान लिया मैं आयत लेता हूं। अच्छा, यदि एक रेखा यहां से खींचे, कहां से? वर्टिकल, लंबवत। अब इसी रेखा पर ये चाहे बायां वाला भाग दाहिने कर दीजिए, चाहे दायां वाला भाग बाएं कर दीजिए, एक भाग दूसरे को क्या करेगा? पूरा पूरा ढक लेगा। तो एक सममित रेखा ये हो गया। या फिर आप यहां से हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, तो ये ऊपर वाला भाग चाहे नीचे कर दीजिए, चाहे नीचे वाला ऊपर कर दीजिए। इसमें डायगोनली नहीं खींच सकते, क्यों? अच्छा, आयत में डायगोनली क्यों नहीं होता? देखिए, अब सोचिए, मैं यदि डायगोनली खींचूं यहां से, अब सोचिए मैं इस लाइन से ये वाला पार्ट इधर मोड़ दूं, तो क्या ये कोना इस कोने पर पूरा पूरा आएगा? बताइए। आप जबरन मोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। जैसे ये रेखा हमने खींचा और ये आयताकार पेपर का टुकड़ा है, और आपको जैसे मैंने मार्क किया है वैसे ही मोड़ना है, ये वाला भाग इधर करिए, तो जबरन भी मोड़ेंगे तो ये वाला कोना इस कोने पर कभी आएगा ही नहीं। ये कोना यहां कहीं आ जाएगा लेकिन इस कोने पर नहीं आएगा। तो इसलिए आयत में डायगोनली नहीं होती है, आयत में केवल दो होती है। वर्ग में चार होती है, वर्ग में डायगोनली भी खींच सकते हैं। तो ये पूरी थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना हुआ है।